हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। महाशिवरात्रि पर हजारीबाग में दो समुदायों में झड़प, कई घायल। लाउडस्पीकर लगाने के दौरान पथराव और आगजनी, एक कार, 3 बाइक और दुकान में आग लगाई। झारखंड के हजारीबाग में बुधवार को महाशिवरात्रि पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। इस घटना में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने 3 बाइक, एक दुकान और एक कार को आग के हवाले कर दिया। एक ऑटो में भी तोड़फोड़ की गई है। वहीं प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर हल्का लाठीचार्ज भी किया। घटना इचाक प्रखंड के डुमरौन गांव की है। वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बताया जा रहा है कि शिवरात्रि पर लाउडस्पीकर लगाए जा रहे थे। इस दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद झड़प हो गई। इधर जिला प्रशासन ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय ने कहा है कि बुधवार सुबह हजारीबाग जिले के इचाक इलाके में साउंड सिस्टम चलाने को लेकर मारपीट और पथराव हो गया। पर्याप्त बल तैनात किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर डेरा डाले हुए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण है। रांची के पहाड़ी मंदिर और देवघर के बाबा धाम में निकाली गई शिव बारात, भूत बिसाज सभी हुए शामिल। महाशिवरात्रि के अवसर पर देवघर के बाबा धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में धूमधाम से शिव बारात निकाली गई। शिव और शक्ति के विवाह के अवसर पर निकाली गई इस अनूठी झांकी में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव का जयकारा लगाते रहे। बाबा नगरी देवघर में महाशिवरात्रि का जुलूस शुरू होते ही भगवान भोलेनाथ की बारात देखने के लिए पूरे सड़क पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। बारात में भूत बिसाज, कंकाल, ऊंट, घोड़े सभी शामिल हुए। केकेएन स्टेडियम से जैसे ही जुलूस शुरू हुआ, हजारों की भीड़ सड़क के दोनों ओर खड़ी नजर आई। देवघर में शिव बारात देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। शिव बारात को रवाना करने के लिए सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद देवघर में थे। उनके साथ राज्य के मंत्री दीपिका पांडे और सुदिव्य कुमार भी मौजूद थे। केकेएन स्टेडियम में लोग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले समय में और भी भव्य तरीके से शिव बारात निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवरात्रि और सावन महीने में देवघर का विशेष महत्व होता है। यहां पूरे देश से लोग आते हैं, इसलिए आने वाले समय में भगवान भोलेनाथ से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा। बाबा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 2.25 लाख भक्तों ने किया जलाभिषेक। महाशिवरात्रि पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान करीब 2.25 लाख भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक कर मंगल कामना की। शीघ्र दर्शनम कूपन लेकर 7,543 भक्तों ने पूजा की। महाशिवरात्रि पर जलार्पण के लिए मंगलवार रात से ही लोगों की कतार लग गई थी। बुधवार सुबह पट खुलने से पहले ही कतार करीब 6 किलोमीटर से अधिक हो गई थी। बाबा की सरदारी पूजा के बाद श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिए गए। कतार में हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ के जय घोष गूंजने लगे। लोगों ने कतारबद्ध होकर शिवराम झा चौक से क्यू कॉम्प्लेक्स के रास्ते संस्कार मंडप होते हुए गर्भगृह में जाकर जलार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अविवाहितों ने बाबा को मौर मुकुट अर्पित किया। वहीं विवाहित जोड़ों ने बाबा और मां पार्वती मंदिर के बीच गठबंधन कराया। झारखंड में 28 फरवरी और 1 मार्च को छाएंगे बादल, बारिश के आसार। झारखंड में कल 28 फरवरी और 1 मार्च को बादल छाने के आसार हैं। इससे राज्य के उत्तरी हिस्से पलामू और संताल परगना समेत उत्तरी भाग के जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान है, जबकि इस दौरान शेष झारखंड में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बादल छाने से न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक नए विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव होगा, लेकिन यह झारखंड के उत्तरी हिस्सों को ही प्रभावित करेगा। इससे गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और संताल परगना के सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं हल्के स्तर की बारिश हो सकती है, जबकि रांची समेत अन्य जिलों में अगले 4 दिनों के दौरान आंशिक बादल छा सकते हैं। वहीं राज्य के विभिन्न जिलों में बुधवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहे। महाशिवरात्रि के अवसर पर जमशेदपुर, पलामू और पाकुड़ में भी निकाली गई भव्य शिव बारात। भोलेनाथ बने दूल्हा, भूत प्रेत बाराती। महाशिवरात्रि के अवसर पर बुधवार शाम शहर के अलग अलग इलाकों से शिव बारात निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। शिव बारात में भोलेनाथ दूल्हा के रूप में नजर आए और भूत प्रेत बाराती बनकर साथ साथ चल रहे थे। इस अवसर पर आकर्षक झांकी भी निकाली गई। शहर में जुगसलाई क्षेत्र से निकाली गई शिव बारात आकर्षण का केंद्र रही। जुगसलाई चौक बाजार स्थित
सत्यनारायण मंदिर से गाजे बाजे के साथ भगवान शिव की बारात निकाली गई। इस दौरान भव्य झांकी भी निकाली गई। युवाओं के नेतृत्व में निकाली गई शिव बारात में प्रयागराज महाकुंभ से आए साधु संतों के वेश में बाराती आकर्षण का केंद्र रहे। विशालकाय भगवान शिव की महाकाल की मूर्ति के साथ ढोल नगाड़े के साथ झूमते हुए बाराती चल रहे थे। भगवान शंकर के साथ भूत प्रेतों की टोलियां चल रही थी। वही बड़े वाहन पर नर कंकाल के बीच बैठे महाकाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। बारात में शामिल कलाकारों ने कई हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। इधर पलामू में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर कई इलाकों में भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय और भोजपुरी कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। महुआ मांझी का हाल जानने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सांसद महुआ मांझी के सड़क हादसे में घायल होने की खबर सुनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ ऑर्किड अस्पताल पहुंचे और उनका हाल जाना। दोनों ने मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मौके पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल के चिकित्सकों से महुआ मांझी के स्वास्थ्य सुधार से संबंधित जानकारी ली। मालूम हो कि राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और उनके परिजन महाकुंभ स्नान कर वापस रांची लौट रहे थे। बुधवार अहल सुबह लातेहार जिला स्थित होटवाग गांव के समीप पहुंचते ही उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में महुआ मांझी और उनके परिजन घायल हुए हैं। झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। सीएम हेमंत सोरेन कल 28 फरवरी को देने वाले हैं बड़ी सौगात। झारखंड में सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल 28 फरवरी को मोबाइल टैब देंगे। हालांकि यह टैब उन्हीं शिक्षकों को दिया जाएगा जिन स्कूलों में 30 से ज्यादा बच्चे होंगे। इसके लिए 28,945 स्कूलों का चयन किया गया है। दरअसल सरकार की ओर से ये पहल इसलिए की गई है ताकि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को डिजिटल लिटरेसी से जोड़ा जा सके। हेमंत सरकार स्कूलों में अटेंडेंस से लेकर हर प्रकार की रिपोर्टिंग को ऑनलाइन करने लगी है ताकि एक क्लिक पर सारी जानकारियां उपलब्ध हो सके। इसके लिए सरकार पहली से लेकर 5वीं तक के ऐसे स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट देगी जहां कम से कम 30 बच्चे अध्ययनरत हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से इसे जारी किया गया है। इसमें वैसे शिक्षकों को शामिल किया गया है जो ई विद्यावाहिनी में बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते हैं। रामगढ़ के चुटूपालू घाटी में अनियंत्रित ट्रेलर ने 5 वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के चुटूपालू घाटी में बुधवार को भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें एक ट्रक चालक की मौत हो गई तथा अलग अलग वाहनों में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब एक अनियंत्रित ट्रेलर ने आगे चल रहे 5 वाहनों को टक्कर मार दी। सभी वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस व बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क के किनारे से हटाया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि घाटी क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रेलर ने 2 ट्रक, 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे सभी वाहन चकनाचूर हो गए और वाहनों में सवार लोग घायल हो गए। वही ट्रक का चालक केबिन में ही बुरी तरह से फंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद केबिन में बुरी तरह फंसे चालक को बाहर निकाला गया। उससे पहले अन्य वाहनों में सवार घायलों को रामगढ़ पुलिस ने इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना के बाद 4 लेन पर अफरा तफरी मच गई। घटना के कारण एक तरफा सड़क पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। किसी तरह दूसरे लेन से वाहनों की आवाजाही शुरू की गई और क्रेन व हाइड्रा के जरिए सभी वाहनों को हटाने का प्रयास शुरू किया गया। इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें रांची रेफर किया गया है। कुंभ स्नान से लौट रहे 7 दोस्तों की कार दुर्घटनाग्रस्त। रांची रामगढ़ के 4 युवकों की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। कार घर में घुसी। प्रयागराज कुंभ से वापस लौट रहे 7 दोस्तों की कार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के पास हादसे का शिकार हो गई। हादसे में रामगढ़ और रांची के 4 युवकों की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। मंगलवार देर रात करीब 2 बजे यह हादसा हुआ। कार असंतुलित होकर सड़क से नीचे एक घर में जा घुसी। मृतकों में रामगढ़ जिले के भुरकुंडा के भदानी नगर क्षेत्र के अभिषेक ओझा, चालक सनाउल्ला, भुरकुंडा के सौरभ गुप्ता और रांची के अभिषेक सिंह शामिल हैं। हादसे में घायल रोहित, आकाश और रुपेश को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी दोस्त 2 दिन पहले भुरकुंडा से प्रयागराज कुंभ के लिए गए थे। घटना में एक राहत की बात यह रही कि जिस घर में कार घुसी उसमें सो रहे परिजनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं।
तेलंगाना टनल हादसे में फंसे मजदूरों का नहीं मिला सुराग, परिजन पहुंचे घटनास्थल। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल परियोजना का एक हिस्सा शनिवार को ढह गया। इस हादसे में 8 मजदूर फंस गए। इनमें झारखंड के गुमला जिले के 4 मजदूर शामिल हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद भी मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिला है। फंसे हुए मजदूरों में गुमला के तिर्रा गांव के संतोष साहू, खंभिया कुंबा टोली के अनुज साहू, कोबी टोली के जगता खेस और बघिमा नकटी टोली के संदीप साहू शामिल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गुमला जिला प्रशासन मजदूरों के परिजनों की मदद कर रहा है। प्रशासन ने चारों मजदूरों के एक एक परिजन को हवाई जहाज से नागर कुर्नूल भेजा है। वहां के डीसी बधावत संतोष ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें घटनास्थल का दौरा कराया। बचाव कार्य में राइट माइनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही ऊपरी सतह से ड्रिलिंग की भी तैयारी चल रही है। इसके लिए दिल्ली की जियोलॉजिकल टीम को बुलाया गया है। बचाव अभियान की जटिलता को देखते हुए परिजनों को 3 से 4 दिन वहां रहना पड़ सकता है। टमाटर की बम्पर पैदावार से किसान बेहाल, लागत मूल्य भी निकालना मुश्किल, खेत में ही छोड़ दे रहे हैं पके टमाटर। टमाटर की खेती करने वाले किसान बेहाल हो गए हैं। टमाटर की बम्पर पैदावार के कारण टमाटर की कीमत इतनी गिर गई है कि किसानों के लिए अपनी लागत मूल्य भी निकालना मुश्किल हो गया है। हालत ये हो गए हैं कि टमाटर तोड़ने के लिए मजदूरों को जो पैसे देने पड़ रहे हैं वो भी निकालना मुश्किल लग रहा है। इस कारण किसान अपने पके हुए टमाटर को खेतों में ही बर्बाद होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। दरअसल लातेहार जिले के कई इलाकों में टमाटर की बम्पर खेती होती है। टमाटर का सीजन आने के बाद बड़े पैमाने पर टमाटर का उत्पादन होता है, जिसके कारण टमाटर की कीमत काफ़ी कम हो जाती है। लगातार महंगाई बढ़ने के कारण किसानों के लिए खेती की लागत ज्यादा है, लेकिन कीमतों में काफी गिरावट आने के कारण इस बार किसानों के लिए अपनी लागत मूल्य भी निकालना संभव नहीं लग रहा है। बताया जाता है कि थोक बाजार में टमाटर 2 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है, जबकि खुले बाजार में टमाटर 5 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। टमाटर के दाम इतने गिर गए हैं कि अगर टमाटर तोड़ने के लिए मजदूर लगाए जाए तो किसान टमाटर तोड़कर मजदूरों की मजदूरी भी नहीं निकाल पाएंगे। बाइक रैलिंग से टकराई, दंपति पुल से गिरे नीचे। कोडरमा में पत्नी की मौत, पति गंभीर। महिला ड्यूटी ज्वाइन करने आ रही थी बर्री। कोडरमा में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एएनएम की मौत हो गई। एएनएम अपने पति संग बाइक से बर्री जा रही थी। चंदवारा थाना क्षेत्र के गौरी नदी पुल पर बाइक रैलिंग से टकराई और दंपति करीब 20 फीट नीचे जा गिरे। हादसे में पति गंभीर रूप से जख्मी हैं। मृतका की पहचान संजू प्रसाद सिंह 45 वर्षीय के रूप में की गई है। वहीं उनके पति सर्वेश कुमार अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों नालंदा से बर्री आ रहे थे। संजू सिंह बर्री अनुमंडल अस्पताल में एएनएम के पद पर कार्यरत थी। बर्री अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण कुमार के अनुसार संजू ने पिछले हफ्ते महाकुंभ स्नान के लिए छुट्टी ली थी। वह बुधवार को अपनी ड्यूटी पर वापस लौट रही थी। नालंदा से बर्री की यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ। गिरिडीह में दादी के अंतिम संस्कार में गया पोता डैम में डूबा, हुई मौत। गिरिडीह जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां पर चचेरी दादी के अंतिम संस्कार के लिए बराकर नदी घाट गए एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। यह घटना मुफस्सिल और पीरटांड थाना क्षेत्र की सीमा पर घटी है। घटना बुधवार की दोपहर की है। मृतक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदडीहा निवासी रिंकू विश्वकर्मा का पुत्र शिवम था। मिली जानकारी के अनुसार बदडीहा गांव निवासी टिंकू विश्वकर्मा की मां का निधन हो गया था। ऐसे में अंतिम संस्कार करने के लिए गांव के लोग शव के साथ बराकर नदी गए थे। मृतका शिवम की चचेरी दादी थी। ऐसे में शिवम भी सभी के साथ घाट गया था। यहाँ मुखअग्नि के बाद लोग नदी में स्नान कर रहे थे। कुछ लोग नदी में बने चकडेम के पास भी स्नान कर रहे थे। यहीं नहाने के दौरान शिवम चकडेम के पास नदी के धार से बने गड्ढे में जा फंसा। गड्ढा गहरा था और वह बाहर नहीं निकल पाया। हालांकि इस बीच मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद शिवम को निकाला। शिवम को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने शिवम को मृत घोषित कर दिया। तिलैया में चैन स्नैचिंग की वारदात, महिला को घसीटते हुए ले गए बदमाश, 2.5 लाख का सोने का चेन छीन कर फरार। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के गौरी शंकर मोहल्ले में चैन स्नैचिंग की बड़ी वारदात सामने आई है। निर्मला देवी नाम की महिला के साथ 2 बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना बुधवार सुबह की है, जब निर्मला देवी जैन मंदिर जा रही थी। घर से कुछ दूर 2 बदमाश बाइक पर पहले से घात लगाए बैठे थे। पीछे बैठे बदमाश ने महिला का हाथ पकड़ लिया। बाइक स्टार्ट कर महिला को घसीटते हुए आगे के मोड़ तक ले गए। इसके बाद बदमाशों ने महिला के गले से 2.5 तोले का सोने का चेन छीन लिया। चेन की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बदमाशों ने वहां से गुजर रही एक अन्य महिला के गले से भी चेन छीनने का प्रयास किया। तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है।
मां ने ही प्रेमी से मिलकर कराई थी बेटी की रेप के बाद हत्या, 3 गिरफ्तार। बोकारो जिला पुलिस ने दिल दहला देने वाले एक हत्याकांड का 9 महीने बाद खुलासा किया है। पेटरवार निवासी मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या की खौफनाक साजिश की मास्टरमाइंड उसकी अपनी मां ही निकली। मारीना देवी और उसके प्रेमी बाबूदास मुर्मू के बीच अवैध संबंध में बेटे के रोक टोक करने पर मां षड्यंत्र कर अपने प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति से पहले बेटी के साथ दुष्कर्म कराया, फिर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने आरोपी मां रीना देवी, उसके प्रेमी बाबूदास मुर्मू व तीसरे व्यक्ति शिव नारायण बेसरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह जानकारी पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर दी। इस मामले में 5 मई 2024 को पेटरवार थाना में कांड संख्या 74-24 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। देश में कहीं तनाव नहीं होता, झारखंड में हो जाता है। हजारीबाग में हिंसा के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताई वजह। झारखंड के हजारीबाग जिले में महाशिवरात्रि पर लाउडस्पीकर लगाने से रोकने को लेकर हुई हिंसा की घटना के पीछे केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि पूरे देश में कहीं तनाव नहीं होता, लेकिन झारखंड में हो जाता है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा है कि इसके पीछे राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो यहाँ का जनसंख्या संतुलन और कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से इन बांग्लादेशियों को चिन्हित कर भारत से बाहर भेजने की मांग भी की। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने कहा, यह निंदनीय और दर्दनाक है। सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप देखो, सरस्वती पूजा हो तनाव हो जाता है, रामनवमी हो तनाव हो जाता है, होली आती है तनाव हो जाता है, शिवरात्रि हो तनाव हो जाता है। हेमंत सरकार बढ़ाएगी मनरेगा मजदूरों की बढ़ोतरी, 272 के बदले 350 रुपए देने पर विचार, मंत्री दीपिका ने की पुष्टि। झारखंड के मनरेगा कार्मिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिससे श्रमिकों को कम श्रम पर अधिक परिश्रमिक मिलेगा। नए मानकों के अनुसार अब 73 सीएफटी मिट्टी खुदाई के बजाय 53 सीएफटी पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह मानक 48 सीएफटी है। इस बदलाव की पुष्टि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की है। वर्तमान में केंद्र सरकार मनरेगा के तहत प्रतिदिन 245 रुपए मजदूरी का भुगतान करती है, जिसमें झारखंड सरकार 27 रुपए अतिरिक्त जोड़कर कुल 272 रुपए प्रदान करती है। राज्य सरकार ने केंद्र से इस दर को बढ़ाकर कम से कम 350 रुपए करने की मांग की है, ताकि कार्मिकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके और पलायन रोका जा सके। इस पहल का उद्देश्य राज्य के कार्मिकों को सम्मानजनक पारिश्रमिक प्रदान करना है, जिससे उन्हें बेहतर जीवन यापन में सहायता मिलेगी और राज्य से अन्यत्र पलायन की प्रवृत्ति में कमी आएगी। इस निर्णय से झारखंड के मनरेगा कार्मिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है, जिससे वे अपने परिवारों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंगे। कांग्रेस के मंत्रियों को प्रमंडल और विधायकों को जिले की मिली जिम्मेवारी। कांग्रेस कोटे के मंत्री और पार्टी विधायकों के बीच संगठनात्मक कार्यों की जिम्मेदारी का बंटवारा किया गया है। झारखंड प्रभारी के राजू के निर्देशों के बाद प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मंत्रियों और विधायकों के बीच संगठनात्मक जवाबदेही निर्धारित की है। प्रभारी के राजू ने यह आदेश दिया है कि विधायक अपने दायित्व वाले जिले में महीने की पहली तारीख और दूसरे जिले में 15 तारीख को बैठक आयोजित करेंगे। वे जिला कांग्रेस कमेटी और प्रखंड कमेटी के माध्यम से कार्यकर्ताओं से मांग पत्र या याचिका प्राप्त करेंगे। साथ ही शिकायत याचिकाओं का विवरण इकट्ठा करेंगे और फिर संबंधित सरकारी अधिकारियों या मंत्रियों से मिलकर इन शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करेंगे। विधायक संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा के साथ साथ केंद्रीय और प्रदेश स्तर पर पार्टी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेंगे। वे 20 सूत्री कार्यक्रम समितियों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही पार्टी में युवाओं, महिलाओं, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास करेंगे। बंगाल से वृंदावन जा रही बस हादसे का शिकार, बगोदर में ट्रक से बचने के चक्कर में डिवाइडर से टकराई, सभी यात्री सुरक्षित। गिरिडीह के बगोदर में बंगाल से वृंदावन जा रही यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। बगोदर थाना क्षेत्र के GT रोड स्थित संत रूपी में एक ट्रक से बचने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बस की डिवाइडर से टकराने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। बस का आधा हिस्सा GT रोड पर आ गया था, जिसे प्रशासन ने तुरंत हटवाया। थाना प्रभारी विनय कुमार यादव के अनुसार बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई है।
झारखंड आवास बोर्ड के कर्मियों के लिए खुशखबरी, डीए में 3% की वृद्धि को मंजूरी। झारखंड आवास बोर्ड के कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन सरकार ने इन कर्मियों के डीए में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय झारखंड राज्य आवासीय बोर्ड की बैठक में लिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इनमें से एक प्रमुख निर्णय यह है कि अब आवास बोर्ड के विभिन्न प्रमंडलों में शेष बचे नवनिर्मित आवासीय इकाइयों के मकान, फ्लैट और नए विकसित किए गए भूखंडों को लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यालय और रांची स्थित अस्थायी निरीक्षण भवन सह अतिथिशाला में सीसीटीवी कैमरा लगाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही आवास बोर्ड में राज्य सरकार के कर्मियों के भांति अनुमान्य विभिन्न भत्तों की स्वीकृति दी गई है। रांची के अपराधी पर ओडिशा पुलिस ने रखा इनाम। अपहरण का है आरोपी, खनन उपाध्याय को अगवा करने में था शामिल। अपहरण का आरोपी और कांके रांची का रहने वाला अपराधी बाबू सिंह उर्फ शाहनवाज उर्फ सादाम खान को ओडिशा पुलिस ने वांटेड घोषित किया है। ओडिशा पुलिस ने उस पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। हाई प्रोफाइल अपहरण मामले में पुलिस को उसकी तलाश है। झारखंड के अलग अलग इलाकों और राजधानी में इन दिनों जो है ओडिशा पुलिस के पोस्टर लगे हुए हैं। ओडिशा पुलिस ने कहा है कि अभियुक्त के बारे में सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा, साथ ही उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। यह पूरा मामला फिरौती मांगने से जुड़ा है। ओडिशा के क्योंझर पुलिस ने 7 फरवरी को खनन उपाध्याय निमानंद प्रधान के अपहरण मामले का खुलासा किया था। इस केस में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आज पलामू के होशंगाबाद में कैंप कार्यालय, शिकायतों का होगा समाधान। डीसी शशि रंजन ने कहा है कि जिला प्रशासन की टीम 27 फरवरी को होशंगाबाद पहुंचेगी। होशंगाबाद के अनुमंडल कार्यालय परिसर में कैंप कार्यालय का आयोजन कर पदाधिकारी एवं विभिन्न कार्यालयों के कर्मीगण आम लोग की समस्याएं सुनेंगे एवं उसका त्वरित समाधान करेंगे। कैंप कार्यालय में सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ लोगों को प्रदान किया जाएगा। यहां आम लोग के लिए कई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतों का निष्पादन किया जाएगा। नई उत्पाद नीति लागू होने तक जेएसबीसीएल बेचेगा खुदरा शराब। राज्य में नई उत्पाद नीति लागू होने तक खुदरा शराब की बिक्री झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जेएसबीसीएल बेचेगा। राज्य में नई शराब नीति 1 अप्रैल से लागू करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। नई उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी कर इस पर लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए थे। 16 फरवरी तक लोगों को आपत्ति व सुझाव देने को कहा गया था। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की बड़ी पहल। राज्यपाल ने नमो ए लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर का किया उद्घाटन। बढ़ते साइबर अपराध और इससे लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से रांची में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने संसदीय कार्यालय परिसर में नमो ए लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर की शुरुआत की है। साइबर क्राइम एक्सपर्ट मेजर विनीत के सहयोग से संचालित इस साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन बुधवार 26 फरवरी को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। इस मौके पर सांसद कार्यालय से चयनित होने वाले नमो ई लाइब्रेरी की भी शुरुआत राज्यपाल ने बटन दबाकर की। सांसद साहब रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास से शुरू हुए इस नमो ई लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर की राज्यपाल ने सराहना की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि नमो ई लाइब्रेरी के जरिए यहां आने वाले विद्यार्थियों और शोधार्थियों को न केवल कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि जरूरत के हिसाब से प्रिंट भी ले सकते हैं। रांची नगर निगम इन 15 जगहों पर बनाएगी नई पार्किंग, टेंडर जारी हुआ। रांची नगर निगम ने शहर के 15 प्रमुख पार्किंग स्थलों के लिए टेंडर जारी किया है। इनमें मेन रोड, जयपाल सिंह स्टेडियम, न्यूक्लियस मॉल, सीधो कान्हू पार्क और अशोक नगर स्थित मैपल प्लाजा के सामने के पार्किंग स्थल शामिल हैं। इसके अलावा डंगराटोली स्थित पेंटालून्स मॉल पार्किंग के लिए भी टेंडर निकाला गया है। प्री बीड बैठक 10 मार्च को होगी और ऑनलाइन बोली 11 मार्च को होगी। झारखंड सरकार ने किया टीएसी का गठन। सीएम हेमंत होंगे अध्यक्ष। चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी को भी मिली जगह। राज्य सरकार ने झारखंड जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। परिषद का अध्यक्ष सीएम हेमंत सोरेन होंगे और चमरालिंडा मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को उपाध्यक्ष बनाया गया है। परिषद में अध्यक्ष सहित कुल 19 सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि इसमें बीजेपी नेता चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी को भी सदस्य के रूप में स्थान दिया गया है। साथ ही परिषद में स्टीफन मरांडी, आलोक कुमार सोरेन, लुइस मरांडी और संजीव सरदार जो है सरीखे नेताओं को शामिल किया गया है। इस बार परिषद में 2 मनोनीत सदस्य जोसाई मार्डी और नारायण उरांव शामिल किए गए हैं।
साहिबगंज में बरहरवा में टोटो पलटने से महिला यात्री घायल, की गई रेफर। तीन पहाड़ राजमहल मुख्य मार्ग पर नया बस्ती कटपुल के पास बुधवार की सुबह लगभग 6 बजे एक अनियंत्रित टोटो पलटने से एक महिला यात्री घायल हो गई। जानकारी के अनुसार शहर के महाजन टोली निवासी राजीव दास अपनी पत्नी और बच्चे के साथ टोटो में बैठकर तीन पहाड़ ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कटपुल के पास टोटो तेज रफ्तार में होने की वजह से अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया, जिससे टोटो में बैठी पुतुल दास 40 वर्ष से गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को पति राजीव दास और अन्य लोगों की मदद से इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया। राजीव दास और उनकी 8 वर्षीय पुत्री को आंशिक चोट आई है। घटनास्थल से टोटो चालक फरार हो गया। घटना की सूचना संबंधित थाना की पुलिस को दे दी गई है। जेपीएससी प्रथम नियुक्ति घोटाले के 4 आरोपियों को राहत नहीं, याचिका खारिज। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के चार्जशीटेड 4 आरोपियों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने हरिवंश पंडित, योगेंद्र प्रसाद, प्रवीण रोहित कुजूर एवं विजय कुमार को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। आरोपियों ने पिछले दिनों अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। वही अजय सिंह बड़ाई की याचिका पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 28 फरवरी को सुनाएगी, जबकि सीमा सिंह एवं मोहन लाल मरांडी की याचिका पर मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। मामले में अब तक 36 आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इसमें से 10 आरोपियों की याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 फरवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। गिरिडीह के इस चर्चित हाई स्कूल में गया था फटा हुआ प्रश्न पत्र का बंडल, फरार है ठेकेदार। मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र चोरी कर वायरल करने के मामले में हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इस मामले में मजदूर उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार की पहचान कर ली गई है। बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र निवासी विक्की मृधा नामक व्यक्ति ने मजदूर उपलब्ध कराए थे। बताया जाता है कि विक्की स्नान करने प्रयागराज गया था। उसी दौरान उसे मजदूरों द्वारा पेपर चोरी किए जाने की जानकारी मिली और वह गिरिडीह नहीं लौटा। अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। पेपर लीक के इस मामले का खुलासा करने से पहले पुलिस विक्की की तलाश में उसके घर गई थी। इसके बाद पुलिस ने झरिया गादी, नगीना सिंह रोड और धनबाद में भी छापेमारी की। हालांकि विक्की इन जगहों पर नहीं मिला। यह भी बात सामने आई है कि जिस बंडल से प्रश्न पत्र चोरी हुआ था वह तीसरी गया था। प्रश्न पत्रों के बंडल को तीसरी के वीडियो ने रिसीव किया और फिर तीसरी के बैंक में रखवा दिया। इसके बाद प्रश्न पत्रों के बंडल को तीसरी के अग्रवाला +2 हाई स्कूल के केंद्राधीक्षक ने मजिस्ट्रेट के सामने रिसीव किया। बाद में बंडल को जो पूरा खोलकर परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र बांटे गए। इस मामले की जांच पुलिस के साथ साथ जिलाधिकारी द्वारा गठित एसआईटी भी कर रही है। महाशिवरात्रि पर प्राचीन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जामताड़ा के देवलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए 3 किलोमीटर लंबी कतार। जामताड़ा के नाला प्रखंड में स्थित प्राचीन देवलेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर बुधवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालुओं की करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार लगी रही। मंदिर में 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। परिसर में 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। भाजपा नेता सूरज झा, जिला परिषद अध्यक्ष राधा रानी सोरेन, पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल और भाजपा नेता प्रसेनजीत घोष ने भी पूजा अर्चना की। वही मंदिर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वही शाम को बाबा देवलेश्वर की बारात निकाली गई। सरकारी भवनों में संताली भाषा में नाम लिखने की मांग। आदिवासी सुरक्षा परिषद ने सरकारी भवनों में संताली भाषा की औलचिकी लिपि में नाम लिखने की मांग की है। इस संबंध में परिषद ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। पत्र में झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग के निर्देश का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि संताल बहुल क्षेत्रों में सरकारी भवनों के नाम संताली भाषा में लिखे जाने चाहिए। परिषद ने इस निर्देश को शीघ्र लागू करने की अपील की है, जिससे जनजातीय समुदाय को उनकी भाषा और संस्कृति का सम्मान मिल सके। जमशेदपुर में बोलेरो होंडा सिटी की टक्कर। बोलेरो पलटी, टाटा स्टील अधिकारी की कार क्षतिग्रस्त, एक महिला को मामूली चोट। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में सर्किट हाउस गोल चक्कर के पास बुधवार को एक सड़क दुर्घटना हुई।
स्टेशन से रांची जा रही बोलेरो और टाटा स्टील अधिकारियों की होंडा सिटी कार आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो पलट गई। होंडा सिटी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बोलेरो में सवार एक महिला को मामूली चोट आई है। दोनों वाहनों में सवार अन्य लोग सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लिया। राहत और बचाव कार्य के बाद यातायात समान कर दिया गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही दुर्घटना का कारण हो सकती है। झारखंड के इनामी नक्सली की बिहार में गोली मारकर हत्या कई बड़ी नक्सल घटनाओं में था शामिल। 10 लाख का इनामी नक्सली सुनील उर्फ विवेक यादव पर झारखंड और बिहार में कई बड़ी नक्सल घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। सुनील उर्फ विवेक का मंगलवार को बिहार के गया के डुमरिया थाना क्षेत्र में शव बरामद किया गया था। पुलिस के अनुसार उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुनील उर्फ विवेक माओवादियों का जोनल कमांडर था और झारखंड की सरकार ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सुनील बिहार के गया के कोठी के इलाके का रहने वाला था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड और बिहार सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादियों की कमान सुनील के पास थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।